अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन इंशाल्लाह ताला आज का बहुत ही अच्छा जाएगा और आपका कल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आए आज के एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अभी जो अपकमिंग न्यूज़ है 5:30 PM पर पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करेगी मार्केट में। तो बी केयरफुल, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो जिसकी वजह से किसी भी किस्म की परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। मार्केट किसी भी टाइम पर ट्रेंड चेंज कर सकती है, तो बी केयरफुल। किसी भी टाइम पर ट्रेंड चेंज हो गया, आप किसी भी बाइंग या सेलिंग में किसी भी पोजीशन में आप फंस गए, तो किसी लंबे टाइम के लिए मत फंस जाइएगा। तो बी केयरफुल, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रख के ट्रेड कीजिएगा। और आज के दिन पे 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली को रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ और रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ एज पर एक्सपेक्टेशंस के मार्केट के बूस्ट होने के चांसेस हैं। उसके बाद एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स उस वो ड्रॉप हो रही है, तो जिसकी वजह से माइट भी पॉसिबिलिटी है कि कोई हलचल करी, क्योंकि एक डाटा पॉजिटिव और एक डाटा नेगेटिव आना, तो मार्केट काफ़ी हलचल होती है और उसके बाद देन मार्केट अपने एक्चुअल पर आ जाती है, जहाँ पर यानी कि न्यूट्रल बाइस पर आ जाती है मार्केट। उसके बाद FOMC मेंबर की स्पीच है, तो ये स्पीच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें ये लोग जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उस के ऊपर ये बात करेंगे, इन्फ्लेशन के ऊपर बात करेंगे। तो कोई ना कोई ट्वीट अगर इंटरेस्ट रेट की हाइक के अकॉर्डिंगली आ जाती है, तो मेरे भाई USD जो है वो 109 110 पर भी जा सकता है। तो बी केयरफुल, काफ़ी केयरफुल रहिएगा। उसके बाद कंज्यूमर सेंटिमेंट है, ड्रॉप हो रहा है, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली अगर ये फोरकास्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर डाटा आ जाता है, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। तो आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले GBP USD को चेक कर लेते हैं। GBP USD अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं कल वीडियो बना रहा था उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेल ऑर्डर था वो एक्टिव हुआ था, और हम लोग अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि मार्केट कब 1.1810 को टच करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट थोड़े ही टाइम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो TP था वो हिट हो गया। तो मार्केट अभी भी उसी एरिया में कंसोलिडेट कर रही है। बाइंग जोन क्लियर कर दूं 1.1870 है, और अगर यहाँ से अपसाइड मूव करती है मार्केट, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से ये हैं कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड जा सकती है। उसके बाद 1.1870 मार्केट यहाँ से अगर अपसाइड सस्टेन होती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.1930 होगा। और मार्केट अगर यहाँ से ड्रॉप करती है 1.1810 से अगर नीचे की तरफ सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.1760 या 70 के अराउंड होगा। उसके बाद BTC पर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हम लोग मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी, अपसाइड जा रही है मार्केट, स्लोली अपसाइड मूवमेंट ले रही है मार्केट। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट आज की जो क्लोजिंग है वो इससे अपसाइड देती है, तो मार्केट ये वाला हाई ब्रेक कर सकती है इन अ कमिंग, यानी कि कल के दिन में ब्रेक कर सकती है या मंडे के दिन में ब्रेक कर सकती है। तो ये वाला जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको क्रॉस करके मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। तो बी केयरफुल, सेल मत कीजिएगा, केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। किसी भी किस्म की पैनिक सिचुएशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट 20,500 से अगर अपसाइड सस्टेन कर जाती है, ये जो कैंडल है अगर ये अपसाइड ही क्लोजिंग दे देती है, तो मार्केट एक्सपेक्टेशंस हैं कि आज ही के दिन में मार्केट 22,500 पे चली जाए, और उसके बाद जो डायरेक्शन है मार्केट की ये अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद यूरो USD पर आ जाते हैं। यूरो अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने एनालिसिस किए थे, उसके अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट
एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मार्केट अपसाइड भी मूव हो रही है, लेकिन मैंने बाइंग और सेलिंग ऑर्डर जो आप लोगों को बताए थे कि सेलिंग ऑर्डर मैंने कहा था 1.00017 से अगर आप नीचे मार्केट आती है तो आपने यहाँ से सेल करना है 0.9955 यानी कि 60 के अराउंड आपका टीपी था। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमारा टीपी भी हिट कर दिया और बाइंग ऑर्डर मैंने आपको ये वाला बताया था। तो आज के दिन पे जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट से वो बहुत सिंपल है। मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है और दोबारा से हम लोग हमारा जो, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है तो जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट का बाइंग और सेलिंग ऑर्डर है वो सेम ही चल रहा है। तो 1.0070 से अगर मार्केट अपसाइड जाती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 1.010 होगा, और अगर मार्केट नीचे की तरफ उसी जोन में 1.00017 से नीचे अगर नीचे सस्टेन होती है तो मार्केट 0.9960 के अराउंड हम लोग टीपी लगाएंगे इसका। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट कल अचीव हो गया था, ठीक है। मैंने कहा था कि मार्केट अपसाइड जा सकती है, लेकिन मार्केट वहीं से ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेने के बाद मार्केट हमारा जो टारगेट है वो अचीव कर गई। 1698 का हमारा जो लो है वो मार्केट ने लगा दिया है। अब भी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस मार्केट से यही हैं कि मार्केट जो है वो इस वाले एरिया में कंसोलिडेट कर सकती है, यानी कि ये जो एरिया है ये इस एरिया को हम लोग मार्क कर देते हैं, यानी कि ये वाला एरिया जो मैं आप लोगों से कहता हुआ आ रहा हूँ कि 1680 का जो एरिया है इस वाले एरिया में मार्केट आके दोबारा अपसाइड मार्केट जा सकती है, तो पॉसिबिलिटी है। तो बाइंग और सेलिंग जोन में आप लोगों को बता देता हूँ। जो सेलिंग जोन है वो 1698 से अगर नीचे की तरफ सस्टेन होती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1680 होगा, और अगर मार्केट 1715 या 1715 से अगर अपसाइड सस्टेन होती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1723 होगा। और मेरी इसके ऊपर बाइस ये है कि मैं इसको अपसाइड देख रहा हूँ कि मार्केट अब अपसाइड करेक्शन ले सकती है, मार्केट अपसाइड जा सकती है। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई की तरफ आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि यार इस पेयर से थोड़ा सा स्टे वे वाली सिचुएशन में रहिएगा, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम पे ड्रॉप भी कर सकती है और मार्केट वही हाई जो है इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले हाई को दोबारा से ब्रेक भी कर सकती है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट एक दफ़ा दोबारा से इस वाले एरिया को रीटेस्ट कर सकती है और उसके बाद देन ड्रॉप कर सकती है। उसके बाद यहाँ से यानी कि ड्रॉप का एक सीन बन सकता है, अदरवाइज ड्रॉप की सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं है। डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स तकरीबन ऑलमोस्ट 109.30 के अराउंड मार्केट का हाई लगा चुका हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस मार्केट की यही हैं कि अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग आज का दिन क्लोजिंग हो जाएगी मार्केट की, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 107.80 से अगर नीचे की तरफ होती है तो मार्केट की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो सकती है बैरिश की तरफ, नीचे की तरफ। अदरवाइज मार्केट दोबारा से इस वाले हाई को क्रॉस करके 110 पर जा सकती है मार्केट। उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे। और यार हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैंने अपने ब्लॉग में यहाँ पे अपना पेस्ट भी किए हुए हैं, वर्क एज अ लिसनर $20 to $30 अर्न इन अ डे, ठीक है। इस पर मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कि ये कैसे अर्न करना है। उसके बाद ऑनलाइन सर्वे जॉब्स हैं, अर्न डेली 1 सर्वे इज इक्वल टू, यानी कि पाकिस्तानी 1000 रुपये आप पाकिस्तानी कमा सकते हैं जस्ट एन आवर वर्क, यानी कि 1 घंटे का काम करने के बाद। तो जिसको वीडियो समझ में ना आए तो यार ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला काम करें, और इंशाल्लाह ताला सीरीज स्टार्ट कर ली है तो इंशाल्लाह ताला फर्दर मैं ये वाली चीज़ें इसके ऊपर डालता जाऊंगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला जो आपको काम समझ में आए, जो आपको फिजिबल लगे वो आप अडॉप्ट कर लीजिएगा और उसको करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाजमी किया करें ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो सके। आपको फ़ायदा हो रहा है तो लोगों को भी फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी, कल नहीं सॉरी परसों मुलाकात होगी, वीकली में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।